आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले भाषा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट प्रारंभ करते हैं की पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहता है, इसका आपको जवाब बताना है। कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहता है? यह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता है जिसमें वो कहना चाहता है कि परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता। विकल्प बी अगर चुना है इस प्रश्न का जवाब तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 2, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा तथा नाचने वाली खिड़की किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, इसका आपको जवाब बताना है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया, मराठी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया यह नाटक है पापा हो गए। पापा हो गए विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि ऐसा कभी नहीं होगा, दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह कथन किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपने सीता विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि चांद से थोड़ी सी गप्पें शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है, इसकी विधा क्या है ये आपको बताना है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपने चुन लिया किसको? विकल्प ए राइट आंसर है, कविता विधा की रचना है। छठवां प्रश्न संख्या 6 है, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। उपयुक्त कथन भारत की खोज के संबंध में किसका है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप अल्बर्ट आइंस्टीन का। सातवां प्रश्न, नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा किए? नेहरू जी ने कितनी बार जेल यात्रा की थी, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा 9 बार, तो विकल्प सी राइट आंसर के साथ है। छठवां प्रश्न, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। किस कहानी का यह कथन है, इसका आपको जवाब। प्रश्न संख्या 8 अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, कामतानाथ द्वारा लिखी गई कहानी लाख की चूड़ियां को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। काल कथा समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक पिघलेगी बर्फ आदि रचनाएं भी
कामतानाथ द्वारा लिखी गई हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत-सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? 9वें प्रश्न का सही जवाब आपने चुन चुन लिया है अटल बिहारी वाजपेयी, विकल्प सी को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 10। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? भारतीय सिनेमा का जनक पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने, मुझे उम्मीद है कि किसको, फाल्के को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। इन्हें भारतीय सावाक फिल्मों का पिता भी कहा जाता है। देश ईरानी जी को, देशिर ईरानी। आगे, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। शीर्षक लेख जहां पहिया है में किसका कथन है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर फातिमा, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि कबीर मीमांसा के रचनाकार कौन है? 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प ए राइट आंसर है। कबीर नाम से रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वहीं कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश की रचना है। और कबीर सूत न कपास डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि पांडव अभी जीवित हैं, राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया। इंद्रप्रस्थ पाठ से यह कथन किससे संबंधित है? 13वें प्रश्न का सही जवाब विदुर, विकल्प बी को चुना तो सही जवाब के साथ है। इस नाम पानी लेता है। हाँ बोल बेटा।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे? 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प उपलब्ध नामक नगर था, बी को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? 15वें प्रश्न का सही उत्तर, क्षमा करें, भीष्म को चुना राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसका संबंध बताया है? जवाब में आपने कृषक और पशुओं का सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। 17वां प्रश्न है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत या कथन किस आलोचक का है? 17वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर नामवर सिंह, सी विकल्प को राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है कि मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करिए। जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा संबंध कारक, ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अपभ्रंश, प्राकृत और पाली मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। संस्कृत को चुना आपने तो राइट आंसर है, यह प्राचीन आर्य भाषा है। भ्रंश का समय काल 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक है। वहीं पाली 500 ईसा पूर्व से और पहली ईस्वी तक, क्षमा करें, प्राकृत का समय काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। 20वां प्रश्न है कि अवधी भाषा का मुख्य केंद्र पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में अवध या अयोध्या को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बाल गंगाधर खेर विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है बीजी खेर। 7 जून 1955 ईस्वी को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 22वां प्रश्न है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने विकल्प बी अपभ्रंश को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि ध का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। 23वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना? 23वें प्रश्न का राइट आंसर आपने चुन लिया है विकल्प डी को राइट आंसर के साथ हैं दंत। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन पूछा जा रहा है
और मुझे उम्मीद है कि आपने वर्ग का पंचम अक्षर चुना होगा। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। ङ, ञ, ण, न, म ये अनुनासिक व्यंजन है। 25वां प्रश्न है कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, इसका आपको जवाब बताना है। अंकन, अंकन के बाद अंकना, उसके बाद अकंठ, अकंठ और इसके बाद अर्क, यानी पहले आएगा विकल्प सी। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है आपको। संख्या 26 में वैदेही विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? परिशिष्ट विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ है। 28वां प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और इस प्रश्न का जवाब आपने कुमुदनी विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ई को चुन लिया आपने, वागीश, राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए और 30वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प डी समधन लग्न को चुना तो राइट आंसर है। आगे नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर गय धन अक से बनेगा गायक, यह अयादि संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है अयादि संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, निरुत्साह, तो राइट आंसर के साथ हैं। आगे स्वर संधि का भेद पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने किसको चुना? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द योग ऋण कोटि का है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने जलज विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। आगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 35 में तत्सम शब्द के रूप में विकल्प डी कृष्ण को चुना तो राइट आंसर है। देखिए खीर का बनेगा तीर तत्सम, खेत का होता है क्षेत्र और कोयल का होता है कोकिल। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब पुर्तगाली भाषा का चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बाल्टी, तंबाकू, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल ये सब क्या हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्दों में अगर बात की जाए तो जैसे अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। वहीं कबूतर, हिंदी, किसमिस, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। और तुर्की भाषा में दरोगा, कैंची, तोप, उर्दू, कुर्ता, बादल, मुगल ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। चाय, लीची चीनी भाषा के शब्द हैं। रिक्शा जापानी शब्द है। काफी चर्चित ये सब शब्द हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप और जवाब में काज चुना आपने तो डी विकल्प सही जवाब। अजीर शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। अजीर शब्द यानी जो कभी जीर्ण न हो और
अजीर का शब्द आंगन भी होता है। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें एक बिजली का पर्यायवाची दिखाई दे रहा है और वह विकल्प है आपका बी। बी विकल्प में दामिनी जो है यह बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और घनवल्लरी, बिजुली, क्षण प्रभा, चपला, विद्युत, चंचला, ये सब पर्याय हैं बिजली के। ओविद, बुध, प्राज्ञ, सुविज्ञ, ज्ञानी, धीर, मनीषी, ये सब पंडित के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और करकट। प्रश्न संख्या 40 में अगर आपने सही सेलेक्ट किया कूड़ा और केकड़ा को, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। और प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने किसको चुना? तो दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प डी को चुन लिया, पुष्पित, राइट आंसर के साथ हैं। देखिए, व्यसन में वी उपसर्ग लगा हुआ है, इसी तरह से निडर में नी उपसर्ग लगा हुआ है और परविधा में पर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, सपरिवार, सजीव और सजाति में स उपसर्ग लगा है, लेकिन सदाचार में स उपसर्ग नहीं बल्कि सत लगा हुआ है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है, इसका आपको जवाब बताना और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया लेखक विकल्प सी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए और प्रश्न संख्या 44 में कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, विकल्प सी को राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न। संख्या 45 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है और प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प बी वृक्ष को राइट आंसर के साथ है। जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध हो जाए वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है क्रिया विशेषण उपवाक्य, विकल्प ए को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। राम धीरे धीरे टहलता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा बनेगा और इस प्रश्न का जवाब आपने धीरे धीरे में विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। संख्या 49। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है और इस प्रश्न का जवाब आप चुन लिया होगा, विकल्प डी
परिमाणवाचक को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 50। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ई विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा में कौन सा कारक है? जवाब में कर्ता कारक चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 है कि उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें कारक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने अपादान कारक विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। गठरी शब्द कैसा है? लिंग की दृष्टि से गठरी को अगर आपने स्त्रीलिंग चुन लिया है तो ए विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आपने मजा विकल्प ए को चुना, राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब लड़के ने कहा विकल्प बी को चुना तो सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 56 है कि साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए और प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब बहुवचन विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने रातों रात विकल्प ए को चुना तो सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है संयुक्त वाक्य को तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, कंजक्शन जुड़ा हुआ है। विकल्प बी को चुना आपने तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। जवाब में सोच विचार कर काम करना सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा और इस प्रश्न का जवाब आपने लज्जित होना विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा बनेगा? अन्वय अलंकार बनता है, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ले चल साथ मैं तुझे कनक ज्यों भी लेकर स्वर्ण झनक, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब ज्यों शब्द से तुरंत आपने उत्प्रेक्षा सेलेक्ट कर लिया है तो सही जवाब के साथ। आगे पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है बद्रीनाथ कपूर विकल्प ए को राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 65 है कि किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने सूचनाप्रद विज्ञापन विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 की निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? दिए गए विकल्पों में आपने विदेशी विभाग विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर में आपने
मुकुटधर पांडे विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपने। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से प्यार है, पंक्ति का संबंध पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने वह चिड़िया जो विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ हैं आप। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित यह कविता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब आपने विकल्प बी शिवमंगल सिंह सुमन को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि माधव दास किस कहानी का पात्र है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर आपने विकल्प डी चिड़िया की बच्ची को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 71 है कि नीलकंठ रेखा चित्र में बिल्ली का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प बी को चित्रा को तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न। रामन और मल्लिका किस कहानी के पात्र? जवाब में आपने प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब कंचा ए को चुना तो राइट आंसर। आगे मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जवाब में आपने 8 अप्रैल 1857 विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में उपयुक्त काव्य पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब आपने राम प्रसाद बिस्मिल विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 से 77 तक के गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो और दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास डेढ़ बीघा जमीन 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला आई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। प्रश्न संख्या 75 में परचून की दुकान का आशय पूछा जा रहा है। तो आटा दाल की दुकान जो होती है विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे लोगों ने बुढ़िया की दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने बेटे की मृत्यु के उपरांत भी उसने दुकान लगाई थी, ये विकल्प राइट आंसर। और बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण क्या था? तो उसे सांप ने काट लिया था।
प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब सी विकल्प सांप का डसना चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 78 से 80 तक के प्रश्न पद्यांश पर आधारित हैं। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ प्रगति चिरंतन कैसा इत्यब सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत असफल सफल समान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन अपरहित अर्पित अपना तन मन जीवन का सत सत्य आहुत में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चल। संख्या 78 का सही जवाब आपको इस पद्यांश के आधार पर देना है कि कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है और आपने सेलेक्ट कर लिया दूसरों के कल्याण के लिए तो राइट आंसर। और इसी तरह से कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो कांटे शब्द आया था, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कविता में निरंतर आगे बढ़ने की गति किस वाक्यांश में कही गई है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने कैसा इत्यब विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर के साथ है। तो साथियों पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान UNIQUEPRAGYAN चुन लीजिए, जहां पर आपको तमाम पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।